गुड इवनिंग क्लास। आज एडमिशन ऑफ आवर न्यू पार्टनर की लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम लास्ट चैप्टर में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में इसके तरीके से डिस्कस करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पार्टनर्स कोई एक नया पार्टनर और कभी कभी हो सकता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर भी एडमिट हो, पार्टनर और पार्टनर्स, it may be decided that what will be the capital of new firm। जब भी किसी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर या पार्टनर्स आते हैं, then all the partners may decide that what will be the new capital of the new firm। यानी उसके एडमिशन के बाद जो फर्म की नई फर्म जो बनेगी उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें एग्रीमेंट में वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। जब वो लोग एग्रीमेंट में डिसाइड करेंगे तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कैपिटल को एडजस्ट करने के। पहला, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब नया पार्टनर अपने कुछ शेयर के लिए कैपिटल लाता है तो उसके बेस के ऊपर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको एडजस्ट कर रहे हैं हम? ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। किसको बेस मानते हुए? नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। इसको हम एक प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि नया पार्टनर आया, गुडविल का अमाउंट लाया, कैपिटल लाया, लेकिन कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया होता। तो ऐसी सिचुएशन में नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, उसको कैसे निकाला जाए, वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। Capital of the new partner is calculated on the basis of the old partner's capital account। तब उस सिचुएशन में जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के बेस पर। उनकी कितनी कैपिटल है उसके बेस पर हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे, फिर उसके आधार पर नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो हमें नई फर्म के अंदर कैपिटल को एडजस्ट दो तरीके से किया जाता है। नए पार्टनर को बेस मानकर, इसे हम कहते हैं टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस, इसे हम कहते हैं टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स एज अ बेस, राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ये दो मेथड्स हैं आपके। अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? If there is any surplus or deficiency in the capitals of the old partners at the time of capital adjustment, इसका मतलब है कि जब हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे, चाहे टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस, ठीक है ना, या किसी और वजह से, जैसे इट शुड बी इन द न्यू PSR, वो क्वेश्चन जब आपको कराऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जो भी या जिस भी कारण से हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअल कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल में डिफरेंसेस आएंगे। उन डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, या तो करंट अकाउंट में एडजस्ट करते हैं या कैश अकाउंट से। इफ देयर इज एनी सरप्लस या डेफिशिएंसी इन द कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इज एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट या कैश अकाउंट एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब कैश से करें या करंट से करें, ये बात क्वेश्चन में लिखी होगी, क्योंकि एग्रीमेंट क्या किया आपस में वो बताया जाएगा। जो क्वेश्चन कहेगा हम उसी के हिसाब से करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है इस पॉइंट के बारे में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश में डालें या करंट में डालें, इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट शुड बी एडजस्टेड इन कैश अकाउंट। ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि कैश में डालें या करंट में, तो हमें उस डिफरेंस को कहाँ एडजस्ट करना है? कैश अकाउंट में।
ठीक है, चलिए अब ये तो टॉपिक था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का। अब इसी से रिलेटेड हम सबसे पहले इस पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इस पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। इस पॉइंट में क्या है, टेकिंग न्यू पार्टनर एज द बेस। Yes, Charu and Harsha were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। चारू और हर्षा दो पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड रेशियो जो भी है उनकी 3:2 है। 1 अप्रैल को देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट को एक नज़र पढ़ते हुए चलते हैं। हमें लाइबिलिटीज में से ये देखते हुए चलते हैं कि हमारे को 4 चीज़ें हैं ना, जो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो सब गिवन है ताकि दिमाग में रहे। इसका भी ट्रीटमेंट हमें करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इधर कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, अब आगे क्वेश्चन में लिखा है, ऑन द अबव डेट वैशाली वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, वैशाली एडमिट हो रही है 1/4 शेयर के लिए। वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर कैपिटल एंड 4,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एज प्रीमियम। नेचुरली नया पार्टनर 2 चीजें लेकर आएगा, गुडविल ला रहा है 4,000 ला रही है और 20,000 की कैपिटल ला रही है। फिर लिखा है ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड, यानी जितने भी डेटर्स क्वेश्चन में ऊपर दिए हैं वो सब अच्छे हैं। अच्छे का मतलब सब पैसा दे देंगे। इसका मतलब है ये जो हमने यहाँ प्रोविजन बना हुआ है गुल्लक में, ये पैसा हमारे काम नहीं आएगा। अब हमारे तो ऑल डेटर्स आर गुड हैं, तो इस प्रोविजन को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में या रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। बच गया ये हमारा पैसा, तो हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो ये हम कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 15,000, जबकि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा, 20,000 की। इन्वेस्टमेंट 20,000 की और मार्केट वैल्यू तो 5,000 से गिर गई। अब जब मार्केट वैल्यू 5,000 से कम हो गई तो हमें चेक करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, है, बहुत बढ़िया, 11,000 रुपये पड़े हैं। तो जो 5,000 का नुकसान होगा हम वो कहाँ से पूरा करेंगे, इस फंड से पूरा करेंगे। फिर है देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कर्स ने क्लेम किया 6,000 का। अब वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से हमारे पास 9,000 है, ये पैसा भी पूरा पड़ जाएगा और बच भी जाएगा। फिर आता है लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चारू एंड हर्षा। चारू और हर्षा के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं आर टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये देखो क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। कौन सा मेथड, टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस, नए पार्टनर को बेस मानते हुए पुराने पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट करना, पहला वाला मेथड। और अगर कोई डिफरेंसेस आएंगे तो उससे किसके थ्रू एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू करना है, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। यहां देखिए ये क्लियरली लिखा है, राइट। अब हम इससे रिलेट, इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट तक कहा है, बैलेंस शीट बनाने को नहीं कही है। कोई बात नहीं, कही है तो नहीं बनाएंगे पेपर में, लेकिन हमें बनानी आनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अब इस क्वेश्चन में कैसे शुरू करना है क्लास, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो एक लाइन खींचकर पहले की पॉइंट्स बना लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग, बेसिकली हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमें गुडविल और कैपिटल की एंट्री करना। तीसरे नंबर पर रिजर्व और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चौथे नंबर पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर कैश अकाउंट बनाना, फिर बैलेंस शीट बनाना। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट तक कहा है, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, तो हम नहीं बनाएंगे। दोबारा से यही सीक्वेंस ऑफ स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल की और कैपिटल की एंट्री करना, रिजर्व्स का,
सब 4 तरह का रिजर्व। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। फिर पार्टनर्स का P फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर कैश अकाउंट बनाना, फिर बैलेंस शीट। अब आप क्या करेंगे पहले स्टेप में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया वो दिया है। तो मैंने आपको समझाया कि जब नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, कौन किससे कितना ले रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो हमारी ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग। तो पहला स्टेप मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 3:2 होगी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही लिख लिया। ओल्ड रेशो भी यही है और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही है। दूसरा स्टेप गुडविल की और कैपिटल की एंट्री करना। तो जब नया पार्टनर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट ला रहा है क्वेश्चन में 24,000 रुपये, जिसमें से कैपिटल के टू वैशालीज कैपिटल 20,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 है। ठीक है, अब आपको पता है गुडविल की कितनी एंट्रीज हमें करनी होती है, 2 एंट्रीज। तो दूसरी एंट्री कहाँ क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले ये क्रेडिट था, अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मैं नीचे ये एंट्री लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दी है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हर्षा टू चारू। इस 4,000 को हर्षा और H फॉर हर्षा, C फॉर चारू सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, यानी 3:2 की रेशो में बांट देंगे। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप था गुडविल और कैपिटल की एंट्री करना। किस मेथड से, आपको पता है मैंने आपको 4-5 मेथड बताए हैं। कुछ नहीं लिखा तो सिंपल कैश लाने की फिर प्रीमियम को बांटने की एंट्री होगी, वही 2 एंट्रीज मैंने यहाँ पर कर दी हैं। तो आपका पहला स्टेप भी हो गया, आपका दूसरा स्टेप भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। फिर है रिजर्व और इन सबको बांटना। अब हमें क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था जब, आपको पता है जनरल रिजर्व तो डायरेक्ट बढ़ जाता है पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 9,000, इसके लिए क्लेम कितना आया हुआ है 6,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 11,000 है, कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 5,000 से, 20 से 15 हो गई। तो ये तीनों की हम जनरल एंट्रीज करेंगे, इधर कोई डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मतलब इन्हीं तीनों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है थर्ड स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, ये रिजर्व वाला पॉइंट है ना, तो हमारी अगली एंट्री जनरल रिजर्व था 4,000 का, ओल्ड पार्टनर्स में चारू और हर्षा में बांटेंगे, ओल्ड रेशो OR बांट दिया। ये एंट्री मैंने आपको सिखा रखी, आपको आती है। फिर आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 9,000 रुपये हैं, जिसमें से 6,000 का क्लेम है। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रख देंगे, बाकी 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3,000। 3,000 को इन दोनों में किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि पुराना जितना भी रिजर्व्स प्रॉफिट्स है वो ओल्ड रेशो में ही बढ़ते हैं। ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 11,000 रुपये थे, इसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया, डिक्रीज इन एसेट। कितने से 5,000 से, 11 में से 5 गए तो कितना बचा 6,000। बचा हुआ 6,000 जो है वो हमारा ओल्ड रेशो में किस में बट जाएगा, हर्षा और चारू और हर्षा में, ओल्ड रेशो के अंदर बटेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम जरा अपना की टर्म देख लें। हमने ये स्टेप भी कर लिया, ये स्टेप भी कर लिया। अगला पॉइंट है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने का। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूड प्राइस गिवन है, ये तो नहीं है। यहाँ पर है ऑल डेटर्स कंसिडर्ड गुड, सारे जो डेटर्स थे वो अच्छे हैं, तो इसका मतलब डेटर्स के अगेंस्ट कोई हमें पैसा नहीं डूबेगा। कहाँ है हमारे डेटर्स 15,000 के, तो इसके लिए हमने जो पैसा जोड़ रखा था वो सारा पैसा बच गया, तो बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, राइट। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय वाली साइड में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी, इसका नुकसान तो हुआ, लेकिन इस नुकसान को हमने रिवैल्यूएशन में नहीं डालना,
हमने इस नुकसान को पूरा किससे किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ये वाला पॉइंट भी हम कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास रिजर्व था। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट तो सबसे बाद में की जाती है। तो इस पूरे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का केवल एक ये वाला पॉइंट है। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000 बच गए थे। इस 2000 को आपने यहाँ उतारा। इसमें से 2000 में कोई माइनस करने वाली फिगर नहीं है, तो 2 का 2000 रुपये, यानी ये प्रॉफिट हो गया। किस में बट गया? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बट गया। क्लियर? इसके बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या है? अब की पॉइंट्स में देखिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी हमें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना है। वो क्या है? कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमें सबसे पहले बैलेंस लिखना है, फिर जो आपने एंट्रीज की थी उनकी लेजर पोस्टिंग करनी है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर पार्टनर्स को कुछ बांटा है, दिया है, तो लेजर पोस्टिंग करनी है। एंट्रीज कौन सी? जो आपने अभी एंट्रीज नहीं करी हैं वर्किंग नोट में ऊपर, उसकी लेजर पोस्टिंग, रिवैल्यूएशन की लेजर पोस्टिंग। अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में दिया है, ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई पुरानी गुडविल है तो उसको भी राइट ऑफ करना है। ओल्ड गुडविल है तो राइट ऑफ करना, फिर बैलेंस निकालना। बैलेंस निकालने के बाद अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो उसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप कैपिटल अकाउंट के लिए याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए कैपिटल अकाउंट बनाया है। सबसे पहले बैलेंस उतारे मैंने, बाय बैलेंस बीटी चारू का और हर्षा का। इसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या सिखाया आपको? लेजर पोस्टिंग करना। अब लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है देखिए। सबसे पहले आपके पास कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू वैशालीज कैपिटल 20,000, यानी वैशाली के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 आएंगे। नाम किसका आता है? अपोजिट पार्टी का। तो वहां देखो बाय कैश 20,000 लिख दिया, बाय कैश वैशाली वाले में 20,000। और यहाँ पर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं है। ठीक है, अगली इसी की एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हर्षा टू चारू, यानी हर्षा और चारू का भी अकाउंट क्रेडिट करना है। किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, 2400 और 16 से। अब यहाँ देखिए ये चारू और हर्षा, पहले चारू है बेटा, सॉरी, फिर हर्षा है। ठीक है, तो चारू के अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना अमाउंट डालेंगे? 2400 और 1600। क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, फिर जो जर्नल एंट्रीज हमने करी हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू विशालीज कैपिटल था तो विशाली के कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश आ जाएगा। ऐसे हमने एंट्री करी थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू चारू और हर्षा, तो उन दोनों के अकाउंट में, चारू और हर्षा में, वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला अमाउंट का लेजर पोस्टिंग। जनरल रिजर्व की वर्कमैन, जहां जहां जनरल एंट्री में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिखे थे, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा है तो इधर आएगा, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करा होता तो हमारा 2 वाली साइड में यहाँ आता। वो सारी लेजर पोस्टिंग करने के बाद फिर मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, उसका प्रॉफिट या लॉस उसको डालते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस आ गया। अब आपने इन सबका, इधर कुछ भी नहीं है तो आप इन सबका टोटल करेंगे, इस टोटल को यहाँ उतारेंगे, यहाँ पर आप इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया चारू, हर्षा और विशाली का। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है दे ऑल डिसाइडेड कि जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैशालीज कैपिटल अकाउंट बैलेंस के। लिखा है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड, आपको उन्हें एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल, वैशाली के कैपिटल के बेस पर, के आधार पर। अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है पहले वो सीखते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट,
टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस, यानी पहले वाला मेथड। हम कहेंगे कि अगर नई फर्म की कैपिटल है x और वैशाली उसका 1/4 शेयर के लिए ला रही है 20,000 रुपये, तो x नई फर्म की कैपिटल है, तो x अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू, ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 20,000 इंटू 4:1, तो x जो है वो 80,000 आ गया। ये x क्या निकला, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल। किसको बेस मानकर निकाली है नई फर्म की टोटल कैपिटल, नए पार्टनर के शेयर से। नए पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4। टोटल कैपिटल का 1/4 वो ला रहा है जो कि 20,000 है। इसे हम बोलते हैं टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस। इस तरह से हमारी फर्म की टोटल कैपिटल 80,000 आ गई। इसे न्यू रेशो में बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अभी पढ़ा ये न्यू रेशो में बंटनी चाहिए। ये लैंग्वेज भी लिखी हो सकती है या ये भी हो सकता है, लैंग्वेज थोड़ी फर्क है, उसमें लिखे चारू और हर्षा की कैपिटल एडजस्ट करो नए पार्टनर को बेस लेते हुए। तो नए पार्टनर को बेस लेते हुए ये कैपिटल आ गई। अब चारू और हर्षा की कैपिटल कैसे एडजस्ट करना है, मैंने कहा कि टोटल कैपिटल अगर 80,000 है उसमें से 20,000 वैशाली की है, तो बाकी कितनी बची, 60,000। ये 60,000 कैपिटल किसकी होनी चाहिए, चारू और हर्षा की। किस रेशो में, 3:2 उनकी रेशो में, क्योंकि ये बची हुई का 3:2 रेशो में बांटेंगे। जब इसे 3:2 में बांटा तो चारू की निकली 36,000 और हर्षा की निकली 24,000, यानी 24,000। इट मीन्स नई फर्म के अंदर वैशाली की कैपिटल 20,000 होनी चाहिए, चारू की 36,000 और हर्षा की 24,000 होनी चाहिए। अब हम वापस कैपिटल अकाउंट्स में चलते हैं। हमारी जो एक्चुअल कैपिटल है अगर देखा जाए तो उसमें वैशाली की तो ठीक ही है, क्योंकि हमने वैशाली को बेस लिया है, 20,000 ही आ रही है, लेकिन इन दोनों की कैपिटल अलग आ रही है जिसे हमें एडजस्ट करना है। तो मैंने इसी कैपिटल अकाउंट को नीचे लाइनें डाल के एडजस्ट करा। ये जो बैलेंस एक्चुअल में आए थे, ये जो बैलेंस है, इन सारे बैलेंसेस को एडजस्ट करने के लिए इन 2 लाइनों से नीचे उतारा बाय बैलेंस BD, यानी एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट को मैं अलग से करना बता रही हूँ। इसे नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है टू बैलेंस CD, उसे हमने रखा टू बैलेंस CD को 36,000, 24,000 और 20,000। ये बैलेंस कहाँ से रखा, जो मैंने अभी कैलकुलेशन करी थी, ये वो वाली बैलेंसेस थी, ये वाली बैलेंसेस को रखा। अब देखा कि जो चारू है उसकी एक्चुअल कैपिटल तो आ रही है 41,400, जबकि उसकी होनी चाहिए नई फर्म के अंदर 36,000, यानी ये ज्यादा है, हमें इसको वापस करना है। तो वो कहते हैं वापस करने के लिए आप उसके करंट अकाउंट में डालो, तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखे